जय श्री दादाजी। मधु रवींद्रनाथ डॉक्टर रवींद्रनाथ की दूसरी संतान हैं। दादाजी से उनकी पहली मुलाकात वर्ष 1990 में हुई थी, जब वह 7 साल के थे। उनका परिवार राजनांदगांव में रहता था। दादाजी ने उनके माता पिता को दीक्षा के रूप में अपना आशीर्वाद दिया था। दीक्षा देने के बाद दादाजी ने अपने दिव्य चरण मधु की गोद में रख दिए। जब भी वे दादाजी से मिलने जाते, उन्होंने मधु को उनके प्रति अपना असीम प्यार और स्नेह दिखाया। मधु के प्रति दादाजी का स्नेह देखकर उनकी बड़ी बहन रंजू ने अपने पिता से शिकायत की कि दादाजी मधु के प्रति अधिक प्यार और स्नेह दिखाते हैं और उसे नजरअंदाज करते हैं। जब वे दादाजी महाराज के दर्शन के लिए गए, तो दादाजी ने चेहरे पर मीठी मुस्कान के साथ रंजू से कहा कि वह रंजू और उसके छोटे भाई मधु में अंतर नहीं करते हैं। तब उन दोनों ने दादाजी से अनुरोध किया कि वे पिताजी को उनके मूल स्थान पर भेज दें। तब दादाजी ने उनसे कहा, ठीक है, इसे ले जाओ। 2 साल के भीतर रवींद्रनाथ ने राजनांदगांव में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने मूल स्थान के लिए रवाना हो गए। एक दिन जब मधु 9 साल का था, दादाजी ने पूछा कि वह भविष्य में क्या बनना चाहता है। मधु ने दादाजी से कहा कि वह डॉक्टर बनना चाहता है। तब दादाजी ने उनसे कहा कि उन्हें कुछ समय के लिए उत्तर भारत में काम करना होगा, उसके बाद कुछ समय के लिए केरल में काम करना होगा और फिर वह डॉक्टर बनेंगे। दादाजी ने 2 रूमाल दिए और निर्देश दिया कि एक हमेशा पूजा कक्ष में और दूसरा अपनी जेब में रखें। दादाजी ने 2 रूमाल देते हुए उसे इस्तेमाल करने की हिदायत भी दी। दूसरा रूमाल जब मधु के सर्वोत्तम उपचार के प्रयास के बाद भी रोगी में कोई सुधार नहीं होता है। अंतिम उपाय के रूप में दादाजी ने उन्हें रोगी के सिर पर 3 बार रूमाल घुमाने का निर्देश दिया, ताकि रोगी ठीक हो जाए। आश्रम में भक्तों ने सोचा दादाजी 9 साल के लड़के के साथ मजाक कर रहे थे। फिर वे केरल के चेरथला में अपने मूल स्थान पर लौट आए। मधु उस समय 4ठी कक्षा में पढ़ रहे थे। धीरे धीरे उनकी पढ़ाई में रुचि कम होने लगी और उनके अंक न्यूनतम स्तर पर आ गए। जब परिवार दादाजी महाराज से मिलने गया, तो उन्होंने मधु को अच्छी पढ़ाई करने और अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए आगाह किया, अन्यथा उनका आशीर्वाद व्यर्थ जा सकता था। जब मधु 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब उनके माता पिता इंदौर आश्रम में दादाजी से मिलने गए। आश्रम में कुछ दिन बिताने के बाद उन्होंने दादाजी से घर लौटने की अनुमति मांगी। दादाजी ने तुरंत चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उनसे पूछा, आपके पास रिजर्वेशन टिकट है ना? दादाजी के सवाल से असमंजस में पड़ी मधु की बड़ी बहन रंजू ने कहा, हाँ दादाजी। जब वे रेलवे स्टेशन पहुंचे, तो उन्हें यह देखकर शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि ट्रेन में क्षमता से अधिक यात्री भरे हुए थे। वे एक डिब्बे में दाखिल हुए और वे सभी बिना सीट पाए खड़े थे। कुछ समय बाद एक रेलवे पुलिस अधिकारी आया और यात्रियों को बताया कि यह एक आरक्षण डिब्बे हैं और सभी को खाली करने का निर्देश दिया। मधु, उसके पिता, मां और बहन को छोड़कर सभी लोगों ने कंपार्टमेंट खाली कर दिया। वे इंदौर से कोचीन तक डिब्बे में अकेले यात्री थे। ट्रेन टिकट परीक्षक भी जांच के लिए डिब्बे में दाखिल नहीं हुआ। यह दादाजी की लीला है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्तों के संकट कठिनाइयों के समय में हमेशा उनके साथ रहूंगा। हमारे दादाजी स्वयं भगवान कृष्ण हैं, जो एक नाम और रूप के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जय श्री दादाजी।